हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो शुरू करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। तो पढ़ते हैं। बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, और सभी के 3 क्वेश्चन है, तीनों के साइड मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, लिखा गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां क्वेश्चन में हर जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां हमें किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। कैसमें? इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसकी एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो फार्मूला अगर पहले नहीं याद होगा तो अभी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? एरिया, एरिया को हम ए से हम डिनोट करेंगे, ए फॉर एरिया। एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही हम निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये है फार्मूला। और ये फार्मूला किसने दिया है? ये फार्मूला दिया है हेरोन्स ने। ये हेरोन्स फार्मूला है, ट्राइंगल के एरिया निकालने का हेरोन्स फार्मूला है ना। और यहां जो ये एस है, एस 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 एस, यहां जहां जहां एस है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर, एस सेमी पैरामीटर, एस फॉर सेमी पैरामीटर होगा। सेमी पैरामीटर निकालने का फार्मूला होगा, यहां लिख देते हैं पूरा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पैरामीटर, एस फॉर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये सेमी पैरामीटर निकालने का फार्मूला है। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, जैसे अगर कोई ट्राइंगल है ना, एक का नाम ए बी सी। ठीक है, ए का लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और सी का 4 सेंटीमीटर अगर है, तो यही लिखा गया है ए, ये वाला पूरा जो जितना भी इसका लेंथ है, प्लस बी जितना लेंथ है, ठीक है, और प्लस सी का जितना भी लेंथ है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये जितनी लंबाई है, जो ये जो है, ये पूरे को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि एक ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है और सी इक्वल टू है 4। सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, सेमी पैरामीटर का सिर्फ इतना ही मतलब होता है ना। तो अब सॉल्व करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे सेमी पैरामीटर, है ना। तो सेमी पैरामीटर निकालना है तो ए के जगह हम रख देते हैं, ए के जगह 10 प्लस बी की जगह 24 और सी पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहां बना लेते हैं ट्राइंगल, है ना। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए के जगह हम रख देते हैं 10 सेंटीमीटर, बी के जगह हम रख देते हैं 24 सेंटीमीटर, सी के जगह रख देते हैं 26 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, है ना। तो ए बी सी, ए की जगह 10, बी की जगह 24 और सी की जगह 26, है ना, यहां हम रख देते हैं। और सेमी पैरामीटर निकालने के लिए ये हो गया, इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 24 दूना 48, 50 10 60, ये 60/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 30, है ना, आ जाएगा 30। फिर से ऐड कर लेते हैं, 6 4 10,
तो 16 हासिल बच्चा 1 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है 60/30। तो सेमी पैरामीटर इसका क्या है 30 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू क्या आया है, एस इक्वल टू आया है 30 सेंटीमीटर। एक तो ये है सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर को हम यहाँ एस के जगह जहां जहां एस है वहां वहां हम रखेंगे। तो रख देते हैं एरिया, हमें एरिया निकालना है तो हम रख देते हैं एस। एस क्या है, एस के जगह रखना है 30, क्योंकि एस इक्वल टू आया है 30। ये 5 लग रहा है देखने में, एस बना देते हैं, ये है 30 और 30 माइनस ए के जगह क्या है 10 है। फिर दूसरा क्या है एस है, एस है, एस के जगह क्या है 30 है, और 30 माइनस बी की जगह क्या है 24 है। और तीसरा वाले में क्या है एस माइनस सी, एस के जगह 30 है, 30 माइनस सी की जगह 26 है, ठीक है 26। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां जगह नहीं है तो हम वहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहां हम लिख देते हैं फिर से ए इक्वल टू अंडर रूट, इधर देखिएगा 30 है, 30 का मल्टीप्लाई 30 माइनस 10, तो 30 में से 10 जाएगा 20 बचेगा। और फिर क्या है सभी का मल्टीप्लाई है, 30 माइनस 24 कितना बचेगा 24 30 हो गया 6 बचेगा। और यहां क्या बचेगा 30 से 26 4 बचेगा, ठीक है 4 बचेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौको 24 दूनी 48, 48, 3 8 8 24, 2 3 चौक 12 14, 1 0 और बढ़ेगा क्योंकि 380 था, 12 में 144, तो ये आ जाएगा 120, ये हो जाएगा इतना आएगा 144 0, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो आ जाएगा इसका एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हर जगह इसका डिनोट किया गया सेंटीमीटर से, और एरिया से स्क्वायर में लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला मतलब ये वाला, तो इसमें जितने भी सेंटीमीटर में है, सब मीटर में है, तो इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर से मीटर डेकामीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसका फिगर बना और फिर उसका आंसर निकाल, ठीक है। तो बनाना है एक ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बनाना है। और क्या करना है, इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, अपने मन से रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं सी। ए इक्वल टू रख देते हैं 18 mm में है तो mm में लिख देते हैं, और ये है बी इक्वल टू 24 रख देते हैं, mm में है तो mm में रख देते हैं। सी इक्वल टू रख देते हैं 30 mm में है तो mm में रख देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका फिगर। अब चलते हैं आगे, हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों एरिया का जो है डायमेंशन दिया गया है 18 24 30 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा फार्मूला लेगा, हेरोन्स फार्मूला लेगा। जब एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया हो और उसमें जो तीनों आर्म का साइज दिया गया हो तो उसमें हेरोन्स फार्मूला लगता है, जिसमें तीनों आर्म हमें पता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेरोन्स फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला क्या है, ए फॉर एरिया, ठीक है, मान लेते हैं ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, अगर जिसको नहीं लर्न हो फिर से लर्न कर ले। एस है एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको लर्न करने का जो है सब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये है हेरोन्स फार्मूला। और इसमें जो एस है, एस हर जगह एस है, ये है एक सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हमने बताया था कि 1 2 3 ये जो तीनों आर्म है इसके
साइज को हम ऐड कर देंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, जो पूरा होता है 1 2 3 तीनों आर्म को 18 को 24 को 30 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, पेरीमीटर पता चल जाएगा। और अगर सेमी पेरीमीटर निकालना होता तो तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है और पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर जो सभी आर्म को तीनों आर्म को ऐड कर देंगे पेरीमीटर हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी सी है ना, ए बी सी और 2 से डिवाइड कर देंगे, एरिया नहीं सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर हम मान लेते हैं, है ना। तो दोनों फार्मूला हमने लिख दिया है, आपको लर्न करना है, आप यहां से लर्न कर लीजिए, पहले नहीं लर्न किया है तो। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ एस एस जहां जहां उसी का ये है मतलब है सेमी पेरीमीटर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। ए इक्वल टू है 18, ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना है तो ए इक्वल टू है 18 और यहाँ कैपिटल में लिखा है, चलो यहां भी हम लिख देते हैं ए। ठीक है, ए बी सी, सॉरी ए बी सी स्मॉल में लिखते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो और यहां ए, ये बी सी। ठीक है, अब ठीक है ना, तो ए इक्वल टू 18 है, बी इक्वल टू है 24 और सी इक्वल टू है 30। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 है, इसको कर देंगे हम ऐड, एस इक्वल टू आ जाएगा 72, 4 8 6 14 8 12 2 1, ठीक है, 3 2 5 1 6 1 7। ठीक है, 72 बाई 2 है ना, इसको डिवाइड करेंगे, 36 दूना 72 होता है, 72 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 36, है ना, 36, 36 दूना 2 6 12 2 3 6 1 7 है ना, 36 2 जा 36 दोनों 72। ठीक है, एस सेमी पेरीमीटर निकल गया, है ना। तो अभी तक हम सेमी पेरीमीटर निकाल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, चलते हैं आगे, है ना, ये है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला अब सेमी पैरामीटर निकल गया तो अब एरिया वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम, है ना। तो क्या है, एरिया निकालना है तो ए इक्वल टू एस के जगह आएगा, एस इक्वल टू 36 है एंड रूट लगाते हैं, इसको रूट लगा दिए हैं, और क्या है एस माइनस ए, एस है 36 माइनस ए क्या है, ए कहां है, ए है ए इक्वल टू 18 है ना। फिर s माइनस एस की जगह क्या है 36 है, s माइनस बी, बी की जगह 24 है, s माइनस बी, s माइनस बी, बी की जगह क्या है 24 है, 24 हमने रख दिया, है ना। अब फिर s के जगह क्या है 36 है तो 36 रख देते हैं, और s माइनस बी, यहां सॉरी s माइनस सी। ठीक है, c की जगह क्या है, c इक्वल टू 30 हमने माना है ना। तो ये हमने ये, अब चलते हैं इसको आगे करते हैं सॉल्व, है ना। ये हो गया a इक्वल टू, रूट लगाते हैं, ये हो गया 36, 18 से 36 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 18 बचेगा, है ना। ये है 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट होगा, 24 36 36 12 बचेगा, मल्टीप्लाई, ये हो गया 36 में से 30 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 6, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और जो है डिफरेंट टाइप से जो है तोड़ते हैं इसको, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में। तो ये हो गया 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 18 इंटू 2, 18 दूनी 36, ये हो गया 18, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये है 12 तो 6 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको 6 और इस वाले 6 को 6 ही रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें 2 पेयर बनने चाहिए। 18 के यहाँ 2 पेयर दिख रहे हैं, 2 के यहाँ 2 पेयर दिख रहे हैं, 6 के 2 पेयर दिख रहे हैं। अब सभी को हम एक एक बार लिख लेंगे, एक एक बार लिख लेंगे, 2 पेयर नहीं पेयर दिख रहे हैं, ठीक है, एक एक बार लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 18 को एक बार लिख लेते हैं, 18 को एक बार लिख लेते हैं, यहां है, ठीक है, और 2 को एक बार लिख लेते हैं,
और जो है 6 को 6 यहाँ भी है, यहाँ भी 6 को एक बार लिख लेते हैं, यही होगा आपका आंसर। तो 18 दूनी 36 छक्का क्या हो गया, 36 छक्का 36 के 4 3 36 18 2 20 21 216, ठीक है 216 आंसर किस में रहेगा। अब आंसर किस में लिखना है, क्योंकि यहां जो है सब क्वेश्चन मिलीमीटर में था, mm, तो ठीक है, तो 216 mm स्क्वायर, ठीक है mm सॉरी mm स्क्वायर बोल रहे हैं, mm लिख रहे हैं सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है इसका 216 mm स्क्वायर, ये रहा आपके सेकंड का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जितने भी यूनिट है मीटर में है, ठीक है, तो मीटर में है तो मीटर को जो है हम सेंटीमीटर, किसी भी मीटर में सेंटीमीटर में या तो mm में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी क्या आएगा मीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। तो हमने पहले एक ट्राइंगल बना लिया है, तो ट्राइंगल में जो है तीनों आर्म का साइज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला कब लगता है, जब ट्राइंगल के तीनों आर्म का साइज दिया गया है और उसका एरिया निकालना हो, ठीक है। तो तीनों आर्म का साइज दिया गया है और उसका हमें निकालना है एरिया, ठीक है। तो पहला इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं, इस आर्म का नाम रख देते हैं बी, इस आर्म का नाम रख देते हैं सी, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो गया 21 मीटर और बी इक्वल टू 28 मीटर लिख लेते हैं और सी इक्वल टू रख देते हैं 35 मीटर, ठीक है। तो ये है, अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये आपने है हेरोन्स फार्मूला एरिया निकालने का, और ये है, ये हेरोन्स फार्मूला नहीं है, सेमी पैरामीटर निकालने का फार्मूला है। सेमी पैरामीटर क्या होता है, जो पूरा पैरामीटर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। पूरा पैरामीटर क्या होता है, जैसे 21 26 और 35 को पूरा ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ए को बी को और सी को ऐड कर देंगे जैसे यहां लिखा गया है तो पेरीमीटर निकल जाएगा, और उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू ए मतलब 21 प्लस बी इक्वल टू 28 प्लस सी इक्वल टू 35, तीनों को हम क्या करेंगे ऐड और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 5 13 1 14 के 4 हासिल बच्चा 1 3 2 5 1 2 7 1 8 84 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 42 आ जाएगा, 42 दूनी 84, ठीक है। एस इक्वल टू 42 आ गया है एस, ठीक है। तो ये है क्या है, सेमी पैरामीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एरिया, एरिया निकालना है ना। तो एरिया है, ये है एरिया का फार्मूला है, ये एस 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 जहां है वहां 42 रखा जाएगा, और ए बी सी जहां है, ए के जगह जो है 21, बी के जगह 28, सी के जगह 35, ठीक है, ये रखेंगे। तो अब सॉल्व करते हैं आगे की तरफ, है ना, है ना। तो एरिया इक्वल टू रखते हैं, ए इक्वल टू क्या रखेंगे, रूट में रखेंगे, रूट में रखेंगे 42 और एस के जगह 42 माइनस ए के जगह है, ए के जगह 21 है ना, 42 माइनस 21, और फिर दूसरे वाले में एस के जगह 42 है ना, एस के जगह 42 क्योंकि एस इक्वल टू 42 आया है, और बी की जगह क्या रखेंगे, बी है बी इक्वल टू 28 है, यहां हम रख देते हैं, और सी की जगह नहीं अभी एस माइनस सी, तो एस के जगह 42, एस इक्वल टू 42 है, माइनस सी की जगह क्या है, सी की जगह 35 है। तो करते हैं इसको सॉल्व, है ना। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू 42 को रहने देते हैं ऐसे ही, पहले रूट बनाते हैं, 42 हो गया और 42 माइनस 21 तो बचेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है अंदर की तरफ होगा मल्टीप्लाई, तो 42 माइनस 21 तो एक 21 आएगा, ठीक है, 21 दूनी 42, ठीक है। 42 माइनस 28 क्या आ जाएगा, 42 माइनस 28 28 2 30 10 40 2 42 14 आएगा, है ना। 42 माइनस 28 और 42 माइनस 35 35 5 40 2 42
42 माइनस 35 7 आएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 35 5 40 2 42, ठीक है, 7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। 42 का पेयर बनना चाहिए, है ना, 21 का पेयर बनना चाहिए। सभी का पेयर अगर बन गया तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2 लिख सकते हैं। 42 को 21 दूनी 42 होता है ना। पहले रूट बना लेते हैं और 21 को ऐसे ही रहने देते हैं। 7 इंटू 2 रख देते हैं, 7 इंटू 2 और फिर 7 को ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अब आप देख रहे होंगे 21 कितनी बार है, और 21 यहां भी है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं। और 2 यहां है और यहां भी है, इसको एक बार लिख लेते हैं। और 7 यहां भी, 7 को एक बार लिख देते हैं। तो ठीक है, पेयर को एक बार लिख लिया तो रूट हट जाएगा यहां से, सॉरी रूट यहां से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हो गया स्क्वायर रूट। अब ये हो गया, इसका आंसर निकालना है। 21 दूनी 42, 7 कितना होता है, 7 दूनी 14 के 4 से बच्चा 1, 7 चौक 28, 29, 294 सही है आंसर। 21 दूना 42, 7 दूनी 14 4 से बच्चा 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 294 एरिया इक्वल टू 294 क्या है, मीटर स्क्वायर। आंसर किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। आंसर देख लेते हैं, ये है इस क्वेश्चन का थर्ड वाला, मतलब लास्ट वाला आंसर। आंसर देखते हैं बुक में क्या है। 20 का आंसर है 294 मीटर स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। अब ये मुद्दे की बात समझ में आई तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो देखिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, ठीक है। और लाइक भी जरूर करिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या एक्सरसाइज 20A से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जो है कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नमस्कार एंड बाय।